चंद दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक औरत जो है उसको एक मर्द कह रहा है कि तुम कुरान पे हाथ रखो कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहा हूं ये कराची से दुबई ब्याह कर जाने वाली एक लड़की की कहानी है जो कि बहुत ही दर्दनाक है। और इस कहानी का जो अंत होने जा रहा है वो और भी ज़्यादा भयानक है। कराची से माँ बाप ने अपनी बच्ची की शादी की दुबई में एक लड़के के साथ। लड़का पाकिस्तानी था लेकिन दुबई में जॉब करता था। अब वालिदैन जब देखते हैं कि कोई भी लड़का बाहर काम करता है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि लड़का अच्छे पैसे कमाता है, हमारी बच्ची खुश रहेगी। हमारे मुआशरे में एक चीज़ बहुत आम हो चुकी है, एक लड़का जो नमाजी परहेजी है और उसकी अच्छे रोज़गार नहीं है तो लोग कहते हैं कि ये फैमिली अच्छी नहीं है, इसका कमाने का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन अगर एक लड़का अमीर है और वो शराबी है, मतलब बहुत से उसमें मसाइल हैं, तो क्या कहते हैं कि अल्लाह इसको हदायत देगा और शादी कर देते हैं। ऐसे मामला बहुत से देखे जाते हैं जिसमें बाद में जाकर पछतावा होता है। अब बच्ची की शादी होगी, बच्ची दुबई चली गई और वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वालिदैन ने उसको दुबई भेज दिया, उसके बाद उसे कहा कि ये तुम्हारी लाइफ है, अब तुमने गुजारनी है। तो उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन उसके शौहर के साथ कुछ मामला ख़राब थे। उनकी किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा रहता था, लेकिन आखिर में उनमें अलहदगी हो गई। अब जब अलहदगी हो गई तो उस औरत ने कहा कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। उसने वहीं पे अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करना चाहा और वहाँ पर बहुत से शीशा खाना है जहाँ पर ये वो हुक्के जैसा होता है जिसमें वो शीशा तंबाकू सा लगा के शीशा पी रहे होते हैं लोग। अब तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा रुझान आ गया इसका। तो दुबई में इसके बाकायदा शीशा खाना जो है ना, वो शीशे वाली जो जगह हैं, दुकानें हैं, वो बनी हुई हैं, वहाँ पर लोग जाके उसको पीते हैं। अब इसने वहाँ पर जॉब शुरू कर दी और टिकटॉक का दौर चल रहा है तो इसने भी टिकटॉक अकाउंट बना लिया। अब टिकटॉक अकाउंट के अंदर अपनी वीडियोस डालती थी। वीडियोस जो है वो लोग देखते थे, बड़े उससे इंस्पायर होते थे, बड़े उसको पसंद करते थे और उसके लाइक फॉलोवर बढ़ने शुरू हो गए। और जो शीशा खाना था वहाँ से वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको चला रही थी, अपना रोज़गार कमा रही थी, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही थी। इसी दौरान एक उसका जो उसको देखने वाला, उसका चाहने वाला टिकटॉक से पाकिस्तानी लड़का जिसने उसको पसंद किया और उसके साथ बातचीत की तरफ राग़िब हुआ। अब उस लड़के ने उससे बातचीत शुरू की और उसके बाद बहुत सी वीडियो में उसने और उसके घर वालों ने ये कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, सब कुछ करेंगे, तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं होगा। ये सारी वीडियोस उसके पास, वो लड़की कहती है कि पड़ी है मेरे पास। लड़की की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। रोजीना नाम है इसका और वो लड़की इसके साथ शादी में बंध गई। पहली शादी के 5 से 6 साल गुजरने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली इस शख्स के साथ। इस शख्स ने आए दिन, कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, उसके बाद इसके अपने रंग जो थे वो सामने आने लगे। इसने आए दिन लड़की के साथ लड़ाई झगड़ा करना, फिर लड़की की वो मार पीट, लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। और वो जो वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि तुम कुरान पे हाथ रख के कहो कि तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, वो वीडियो उस लड़की का शौहर ही बना रहा है। अब वो उसे कुरान पे हाथ रखवा रहा है। क्या मामला हुआ उसमें वो वीडियो के अंदर आपने देखा होगा। और उसके बाद लड़के ने इसके साथ मारपीट की। और मारपीट तो रोज़ाना का मामूल था और एक दिन इनकी मारपीट कुछ ज़्यादा हो गई। अब वो बाहर निकला, उसने इस लड़की की गाड़ी को भी आग लगा दी, कुछ दूसरी गाड़ियां खड़ी थी उनको भी आग लगा दी, गाड़ियां जल गई। फिर ये जेल चला गया और दुबई इंतज़ामिया ने इसको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। अब पाकिस्तान आ गया तो यहाँ पर आकर इसका सबसे जो घिनौना रूप था वो सामने आया। लड़की कहती जब मैंने ये सुना तो मेरी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इतना गंदा इंसान भी हो सकता है। इस शख्स ने, जो कि पाकिस्तान से गया था शादी करने के लिए, उसको मालूम था कि ये खूबसूरत है, इसकी टिकटॉक भी चल रही है और ये कहीं लड़की मुझे छोड़ ना दे। अब उसने क्या किया कि जो इनका बेडरूम था वहाँ पर छुपाकर कैमरे लगा दिए। अब जो भी मियाँ बीवी के मामला थे वो कैमरास के अंदर रिकॉर्ड होते थे। कहती जब ये पाकिस्तान आ गया तो इसने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान आओ, मैं मेरे साथ रहो, माजरत करनी शुरू कर दी ये वो। कहती मैंने कहा तुम मुझे बहुत अजियत दे चुके हो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी ज़िंदगी की बस है। तो इसने मुझे जो व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भेजी वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरे बेडरूम की वीडियोज़ इसने रिकॉर्ड की हुई हैं अपने साथ। अब इसने कहा कि अगर तुम पाकिस्तान मेरे साथ नहीं रहती, मेरा दुबई आने का कोई बंदोबस्त नहीं करती, तो मैं ये वीडियोज़ ऑनलाइन
नेट पे डाल दूंगा और फिर ये वायरल होंगी, फिर तुम देखोगे। अब लड़की परेशान है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो कहती है कि मैं टिकटॉक पे भी मशहूर हूँ और मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, घर वाले हैं, तो वो ये देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, इस शख्स ने इतना घिनौना काम किया। अब मैं यहाँ पर वालिदैन से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे, उनकी आप शादियाँ कहीं कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो कम से कम उनके पीछे उनका हाल तो पूछें। ये तो ना कर देंगे आपने ब्याह दिया और उसके बाद उनका कोई हाल नहीं पूछना, उनको उनके हाल पे छोड़ देना। इन चीज़ों पे ख्याल रखा करें और शादी करने से पहले बस ये ना सोचें कि ठीक है जी, वो लड़का अल्लाह हिदायत देगा। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और लड़के को, और वो ये गलत काम ना करे ताकि जो रोज़ीना है उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।